नमस्कार, आप सभी का इस छोटे से एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन। कहते हैं दोस्तों, जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है और इस यात्रा में हम बहुत लोगों से मिलते रहते हैं, तो जीवन में बहुत सफल हैं। लेकिन हमेशा मुझे लगता है सफलता के साथ साथ ऐसे कुछ लोग भी हैं who are actually very very happy, जो बहुत जीवन में आनंदमय रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, I always tell my people that we should always keep on meeting happy people. तो आज इस खुशियों की एक सुंदर यात्रा में today we are in Mumbai, the economic capital of the country, और इस मुंबई में आज हम हैं बोरीवली वेस्ट में and we are in श्रीनाथ दर्शन। और यहाँ पर दोस्तों we are going to meet a very very successful person, not just successful boy, but is also very very happy. तो आप सभी का इस यात्रा में बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। कम, लेट्स गो एंड मीट दैट वंडरफुल हैप्पी सक्सेसफुल बॉय, राइट? चलिए हम यात्रा करते हैं और इस यात्रा में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्लीज कम एंड वी आर गोइंग टू मीट। दिस इज B304 श्रीनाथ दर्शन। सो द गेस्ट फॉर टुडे इज दिस वंडरफुल बॉय। हिज नेम इज वीरल राजेश, a very very successful boy but at the same time very very happy। इस जीवन रूपी यात्रा में मैं कुछ लोगों से मिला हूं जो बहुत सफल भी हैं और बहुत खुश भी हैं, और मुझे विश्वास है वीरल से जब हम मिलेंगे तो जो भी एक प्रोग्राम देखेंगे उनको बहुत बहुत जीवन के प्रति एक आस्था, एक विश्वास, जीवन में उमंग उत्साह कैसे मिले। तो हम आप सबके तरफ से बहुत दिल से स्वागत करते हैं दिस वंडरफुल डिवाइन गिफ्ट ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, वीरल राजेश। चलिए दोस्तों, आप बहुत उत्सुक होंगे आज इस गेस्ट से मिलने के लिए। जैसे हर बच्चे की एक बचपन से ख्वाब होता है कि वो हीरो बने, स्टार बने, चैंपियन बने, एंड आई एम श्योर आज के जो हमारे गेस्ट हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री। ही इज वीरल राजेश फ्रॉम बोरीवली, मुंबई। अ वेरी स्वीट, वंडरफुल, ब्यूटिफुल, हैंडसम गिफ्ट ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, 27 years of age, but he has got a very terrific challenge. He is suffering from a rare challenge which is called as muscular dystrophia, degenerative muscle disorder। दोस्तों, ये जो शब्द मैंने पहली बार सुना और मैं इनके माता पिता से पूछ रहा था कि ये चैलेंज क्या होता है। इनफैक्ट हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो बिल्टअप होते हैं, उसमें शक्ति आती है, और अक्सर कर हम बच्चों को खेलते कूदते दौड़ते हुए उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जितना आपको आनंद आता है उतना शायद बच्चों को भी आनंद होता होगा। लेकिन वीरल में एक ऐसा चैलेंज आया कि धीरे धीरे उनका जो मसल की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगी। पहले वो सीढ़ियां चढ़ पाते थे, फिर धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ने में उनको चैलेंज आने लगा, फिर धीरे धीरे ऑल हिज मूवमेंट्स स्लोली स्टार्टेड स्टॉपिंग। 3 years बिफोर ही हैड अनदर चैलेंज, ट्रैकोस्टोमिया, जहां पर वो उनकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी उनको बोलने में काफी तकलीफ होने लगी। These are some of the challenges, but I'm very very happy to tell you he's one of the most successful boy। और उनका अगर हम क्रेडिट्स देखेंगे तो it's so wonderful। In fact, he's a wonderful source of motivation। He's a fully qualified actuary। शायद बहुत सारे लोग ये शब्द पहली बार सुनते होंगे। Actuaries are experts in financial risk management and traditional area of work in setting premium rates for insurance contracts। Considered very difficult to pass these exams. You'll be surprised and happy to know there are only 350 fully qualified actuaries in India, and many of them working overseas. And Viral is one of them। खुशी की बात है, आज बच्चों को 8th standard 10th standard एग्जाम पास होने में तकलीफ होता है, and this particular wonderful hero, the champion, the star of today, has actually passed all the 15 papers। We give a clap to you। Good। 12वीं कक्षा के महाराष्ट्र बोर्ड में इन द दिव्यांग कैटेगरी 2008-2009 he stood फर्स्ट। पूरी ट्रॉफी है। मैं चाहता हूं
कि आप इनके ट्रॉफी के पूरे आप देख सकते हैं. He has got medals, trophies. Silver medalist in 9th standard in the MPSC examination conducted by MIFWE Goa and one of the star performers in school and college topper every year. मैं बहुत खुशी से ये बताना चाहूंगा कि वीरल जो है रेगुलर ब्लॉग्स लिखते हैं. He is a regular blogger and more than 70 countries के लोग इनके ब्लॉग को विजिट करते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल्स वो लिखते हैं विच इज रेगुलरली पब्लिश्ड इन द वर्ल्ड रिन्यूअल, एक मैगजीन है, स्पिरिचुअल मैगजीन, और सारे विश्व के लोग इस मैगजीन को जरूर जरूर पढ़ते हैं. तो मुझे लगता है कि जितना ही आनंद मुझे वीरल से मिलकर लगता है, हमारे जो सारे दर्शक इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं उनको भी उतना ही आनंद आएगा. आप सबकी तरफ से मैं वीरल का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं. चलिए दोस्तों, आज हम अपने इस हीरो से दिल का संवाद करते हैं. जैसे आप और हम कितना सहज बोल लेते हैं, लेकिन मैंने देखा वीरल से बोलने के लिए भी इतने सारे मिशन, उनके मम्मा, उनके पापा काफी मिशन से काम करने के बाद ही इन पोजिशन टू स्पीक टू अस टुडे. तो वीरल, ओम शांति. ओम शांति. वीरल, आज हम आपसे मिलकर बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे जो दर्शक हैं दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू मीट यू. अच्छा वीरल, हमने आपका एकेडमिक सक्सेस देखा, करियर में जो सक्सेस देखा, लोग सफल होना चाहते हैं. आपके सफलता का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? इंटेलिजेंस तो भगवान की गिफ्ट है. तो सारा क्रेडिट उसको जाता है. करेक्ट. वीरल कह रहे हैं इंटेलिजेंस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. तो अपनी सफलता जो है ईश्वर को समर्पित करते हैं. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू. लेकिन इंटेलिजेंस तो ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं, लेकिन फिर आपने कौन सा कार्य किया जिसके कारण आप इतने सब चैलेंजेस होने के बाद भी वीरल आप सफल हुए? वो तो भगवान का जब साथ होता है, जितना वो अनुभव रहता है वो ही आगे बढ़ाता रहता है. करेक्ट. मतलब क्या है कि ईश्वर वो जो है हमें इतना शक्ति देता है जिसके कारण वो बहुत सहज पढ़ाई भी पढ़ लेते हैं और वो एग्जाम्स भी पास हो गए हैं. स्टडीज के लिए मुझे लगता है कि जितना हमारे पास रिस्पेक्ट होता है स्टडीज के लिए, कि हमें कितना वंडरफुल मटेरियल, कितने जनरेशंस का मेहनत कितने इजी रूप में मिल रहा है, तो जब वो स्टडीज के लिए रिस्पेक्ट होती है तो मुझे लगता है अपने आप हमारी स्किल्स, स्टडी स्किल्स प्रॉपर डायरेक्शन में चलने लगती हैं. ये बहुत वंडरफुल बात वीरल ने बताई और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई के प्रति सम्मान, टू यूज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स व्हाट यू आर स्टडीइंग, दैट्स सो ब्यूटीफुल वीरल. आज तक हम बच्चों को कहते थे कि भाई बहुत पढ़ाई करो, कंसंट्रेट करो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्ट फॉर स्टडीज. क्योंकि जब रिस्पेक्ट की एनर्जी होती है तो ऑटोमेटिक हमारी स्किल्स सारी राइट डायरेक्शन में जाती है. जैसे कि बहुत सारी स्टडी टेक्निक्स हैं जो ब्रेन को ऑप्टिमली यूज करते हैं, लिंकिंग टेक्निक, क्लासिफिकेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक, तो वो सभी टेक्निक्स और साथ में रिस्पेक्ट, ये सब दोनों होता है. और ऑफ कोर्स आसपास सभी का सपोर्ट, तो स्टडीज में आगे बढ़ना तो बहुत ईजी हो जाता है. स्किल्स मिलता है, स्किल्स के कारण ये सारी जो टेक्निक जो वीरल ने बताया, मुझे लगता है बच्चों को बहुत प्रेरणा जरूर जरूर मिलेगी. एक बात है वीरल, जब मैं आपको देख रहा था तो अक्सर करके ये प्रश्न मन में जरूर जरूर आता है कि लोगों के जीवन में जब भी कोई चैलेंज आता है तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू द माइंड इज व्हाई मी. ये मेरे साथ जीवन में क्यों हो रहा है? आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, बट विथ योर परमिशन क्या मैं ये प्रश्न पूछ सकता हूँ कि आपके मन में कभी जहन में ये प्रश्न आया कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले जो बीमारी है वो तो शरीर को होती है, हमें कोई बीमारी नहीं है. आज तक तो हमको लगता था कि भाई शरीर को बीमारी ही सबसे बड़ी बात है. तो आप कह रहे हैं शरीर को बीमारी है? मुझे नहीं है. आपको नहीं है? राइट. दैट्स वेरी वंडरफुल. और शरीर को बीमारी है लेकिन वीरल कह रहे हैं कि उसको नहीं है, मतलब जो भी डिजीज है, बॉडी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है. अच्छा. कि जो जैसे कि अगर हमारा मोबाइल बिगड़ गया हो, हाँ. लेकिन फिर भी उससे काम कर सकते हैं. अच्छा. जो पावरफुल होते हैं, हाँ. वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा खराब होता है, हाँ. तो भी उसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं. लेकिन जब कोई वीक होता है तो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से अच्छा हो, लेकिन उसको अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते. तो उसी तरह ये बॉडी तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है.
तो अगर उसको थोड़ी सी बीमारी है भी और वो कोई मिसफॉर्चून से नहीं है, अच्छा, जो भी हमें होता है वो हमारे ही कर्मों का रिटर्न होता है। जो भी हमें अच्छा भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कुछ नॉट सो अच्छा भी मिलता है, तो वो सब हमारा ही किया हुआ होता है, तो इसमें कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। तो ये ज्ञान पहले से मुझे बचपन से स्ट्रांग था, तो डिजीज के प्रति कभी भी एक संकट मैंने नहीं किया। My God, a young boy of 27 years suffering from a very great challenge is teaching us the entire crux of Bhagavad Gita, जो भगवान ने अर्जुन को बताया, right? And he's speaking about the law of karma, और कितना सहज उस बात को वो स्वीकार करता है, और जब उस बात को स्वीकार करता है वो महसूस करता है कि इस शरीर में रोग है, लेकिन मैं इस शरीर से अलग, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो भी सकती है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। I think that's so wonderful and so beautiful, right, Viren? I'm so happy to hear such a great philosophy coming from you. अच्छा, आप बचपन से ये बातें कैसे आपने सीखी? ये आपके माता पिता ने सिखाया या किसी ने आपको सिखाया? मैं समझता हूँ ये तो पहले से भगवान की गॉड गिफ्ट थी। मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, भगवद गीता सब पढ़ने देते थे, तो ये ज्ञान तो पहले से मजबूत था। लेकिन जब से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं, तो तब से जो डायरेक्ट भगवान का जो ज्ञान सुना है, तो उससे तो बिल्कुल पावरफुल पक्का हो गया पूरा ज्ञान। That's beautiful. So Viren says that he's been associated as a regular student of the Brahma Kumaris ईश्वरी विश्वविद्यालय, जहाँ से उनको इस ज्ञान की जो शक्ति मिली। आप कितने वर्षों से इस विद्यालय? 6 साल। आप 6 साल से इस विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। No, that's very very wonderful. अच्छा, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ज्ञान लिया, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिला? देखो, सबसे पहले तो ब्रह्मा कुमारी जब नाम सुनते हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ स्वयं डायरेक्ट भगवान का ज्ञान सुनते हैं और पढ़ते हैं। जिस भगवान को हजारों सालों से हम ढूंढ रहे थे, भक्ति पूजा कर रहे थे, वो स्वयं आकर ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भगवान का ज्ञान सुनने को मिलता है। तो पहले मेरे में गुस्सा बहुत स्ट्रांग था। अच्छा, बहुत माना, बहुत स्ट्रांग। ओके। लेकिन यहाँ परमात्मा जो सबसे पहली बात हमें सिखाते हैं कि तुम एक ओरिजिनली बहुत ही प्योर, डिवाइन, पीसफुल, लवफुल आत्मा हो। ये तुम्हारे ओरिजिनल नेचर है। तो ये जो गुस्सा, हर्ट, ये सारे जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, वो तो जैसे व्हाइट क्लॉथ पर लगे हुए काले धब्बे हैं। ये हमारे ओरिजिनल नेचर नहीं है। हम तो ओरिजिनली बहुत ही प्योर है। तो जितना ये ज्ञान रोज स्टडी करते हैं, रोज अंदर ही इंफॉर्मेशन डालते हैं, फिर मेडिटेशन मतलब उसको रिअफर्म करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रियलाइज होता जाता है, जीवन में आता जाता है और बहुत ही सहज परिवर्तन हो जाता है। ये न सिर्फ मेरा अनुभव है, लेकिन संस्था से जुड़े हुए लाखों परिवार का अनुभव है कि जैसे अंधकार को भगाने का कोई पुरुषार्थ नहीं होता। लाइट को चालू करो, अंधकार ऑटोमेटिक भाग जाएगा। तो जितना अपने ओरिजिनल नेचर का अनुभव करते जाते हैं, गुस्सा और ये सारे संस्कार कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो That's so beautiful. It's a breaking news for today from Viren, who says कि परमात्मा इस धरती पर आकर बच्चों को पढ़ा रहा है। He is the student. He is a very practical example in front of us. और जो परिवर्तन जो हमने देखा, एक तो वो कह रहे हैं कि हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, इसे ओरिजिनल स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, और उसने इस चैलेंजिंग सिचुएशन से फेस सहन करना और सामना करने की शक्ति आई, और गुस्से पर उन्होंने बहुत कंट्रोल किया। और दैट्स सो ब्यूटीफुल वीरल। अच्छा वीरल, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि लोग आजकल बहुत जगह है ना जीवन जीने की कला सीखने जाते हैं, लेकिन आपको जब हम देखते हैं तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे कि जीवन जीने की कला या इसके आगे भी वो कुछ आपका अनुभव, जीवन का अनुभव क्या कहते हैं? देखिए, हम सभी बहुत ही स्पेशल सोल्स हैं। ओके। हम सब में बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो इस विशेषताओं को पहचान कर उसे यूज तो हम सब करते ही हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अपने मन का भी ध्यान रखना है। अच्छा। जब मन मजबूत होता है तो जीवन की सारी पहलू, शरीर हो,
हमारा कार्य हो, पढ़ाई हो, रिलेशंस हो, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। ओके। जैसे मन जैसे कि बीज है, और ये सारी चीज जीवन रूपी वृक्ष की सारी मतलब है। तो पानी, बीज को पानी डालेंगे तो अपने आप सारी जगह पर पानी पहुंच जाएगा। तो सिर्फ मन को अच्छा करो, आपका पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। पास्ट में क्या हुआ, आपको अभी क्या चैलेंजेस है, फ्यूचर क्या अनसर्टेनिटी है, वो सब बैक सीट ले लेता है। जब मन मजबूत होता है तो सब कुछ सहज हो जाता है। तो यही जीवन जीने की कला है। वंडरफुल वंडरफुल। अपने मन में भी बगीचे को कैसे सुमन बनाए, कैसे खुशबूदार बनाए। आज भी में कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हम सबको सुनाए। इस जीवन की यात्रा में और कुछ अनुभव है जो आप हमको और हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? पहले तो मैंने कहा कि मन को मजबूत बनाए। दोस्तों, वीरल ने बताया कि हमारे अपने मन को हमें पहले शक्तिशाली बनाना चाहिए। वी शुड हैव अ मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग माइंड। अब प्रश्न उठता है कि भाई मन को शक्तिशाली कैसे बनाए। चलिए, लेट्स आस्क द चैंपियन, द स्टार, द हीरो ऑफ टुडे। वीरल, हमारे दर्शक बड़े उत्सुक होंगे कि भाई मन को शक्तिशाली बनाना चाहिए तो सभी जानते हैं, लेकिन मन को शक्तिशाली बनाए कैसे? मन शक्तिशाली होता है शक्तिशाली संकल्पों से। गुड। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी हम सभी जानते हैं, लेकिन जितना जो इंफॉर्मेशन हम अपने अंदर भरते हैं उससे ही थॉट्स क्रिएट होते हैं। अच्छा। तो जितना श्रेष्ठ ज्ञान हम अपने में भरेंगे तो ऑटोमेटिकली संकल्प श्रेष्ठ चलेंगे। और फिर जितना हम उस पर अभ्यास, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इंफॉर्मेशन अंदर भरना और फिर उस पर मेडिटेशन करना, तो ये दो मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स है मन को शक्तिशाली करने की। और हम जो यहाँ ब्रह्मा कुमारी जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो ये बहुत ही एक सुंदर कला जो परमात्मा ने हमें सिखाई है, जो बहुत ही सिंपल है। राजयोग वीरल कहता है कि मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ही इज प्रिस्क्राइबिंग अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी ऑफ राजयोगा मेडिटेशन which he has learned from the ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। शायद हम जरूर जानना पसंद करेंगे कि ये राजयोगा मेडिटेशन है क्या। चलिए वीरल से पूछते हैं, वीरल, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस राजयोगा मेडिटेशन? राजयोग एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। राजयोग इज बेसिकली एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन सोचता है, बुद्धि उसका चित्र बनाती है। तो जब मन और बुद्धि साथ में काम करते हैं तो वो एकाग्रता होती है, तो जिससे बहुत सहज अनुभव होते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक बच्चे शायद इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझे कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंसंट्रेशन। तो वीरल ने हमें बताया कि जब मन और बुद्धि साथ में काम करता है तो उसे एकाग्रता कहते हैं। लेकिन राजयोग में हम यही प्रिंसिपल को अपने ओरिजिनल नेचर पर केंद्रित करते हैं कि मैं एक ओरिजिनली बहुत ही पीसफुल, लवफुल, हैप्पी सोल हूँ। और फिर वही टेक्निक परमात्मा पर लगाते हैं कि जैसे मतलब मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। तो इस स्मृति से जब भगवान को याद करते हैं तो उसकी बहुत ही शीतल वाइब्रेशंस हमें फील होते हैं। जैसे वही वाइब्रेशन अनुभव करते हैं तो न सिर्फ हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, लेकिन हमारे पुराने संस्कार भी बहुत इजीली परिवर्तन हो जाते हैं। मन बहुत इजीली नेचुरली शक्तिशाली, जो ओरिजिनली शक्तिशाली है, तो वो ओरिजिनल नेचर हमारे इमर्ज हो जाते हैं। तो जितना इस राजयोग का अभ्यास करते हैं तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। और जैसे परमात्मा कहते हैं कि फाइनली मैं तुमको मतलब इस अभ्यास से तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे। तो ये राजयोग का सुंदर अभ्यास है। सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। वीडियो में हम सबको समझा रहे हैं। सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल एंड सो टचिंग। वीडियो में हम सबको बताया कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को महसूस करें, मन और बुद्धि को करें इंटरनल जर्नी, और फिर उस मन और बुद्धि को उस परमात्मा के साथ जोड़ें। एक बहुत सुंदर बात वीडियो ने हमें बताई कि परमात्मा इस समय पर धरती पर आकर हमारे संस्कारों को परिवर्तन करके मनुष्य को देवता बना रहे हैं। आज बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर बनने की इच्छा है, बट हियर इज अ बॉय विद ऑल द चैलेंजेस ट्राइंग टू से God is actually teaching him to become a deity। देवता बनना, देवता की विशेषता होती है
हमेशा खुश रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा आनंद में रहना। आगे हम गुरु से ये पूछना जरूर चाहेंगे कि गुरु, राजयोगा इज ऑल्सो कर्म योगा। कर्म करते हुए आप यहाँ बेड में लेटे विद ऑल दिस चैलेंजेस, ईश्वर कहते हैं कि बच्चे ये दुनिया को भी बहुत अच्छा स्वर्ग बना, यहाँ रहकर आप क्या सेवा कर रहे हैं? हाउ कम यू बिकम अ कर्म योगी? देखिए, जब पहले तो जैसे संस्था से जुटे गए तो सेवा के चांसेस मिलते गए। तो पहले जो हम परमात्मा के जो महावाक्य है, जो मुरली कहते हैं, कि वो स्टडी करते हैं, तो उसको मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य लगता है कि भगवान ने मुझे चांस दिया था कि औरों को मुरली सुनाने का। तो तभी सब बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी एजुकेशन ऑलमोस्ट पूरी होने को आई थी। मुझे कोटक लाइफ इंश्योरेंस में बहुत अच्छा जॉब चालू था, घर से ही जॉब करता था। बहुत वंडरफुल सारी टीम सभी थे। तो ऑफिस में भी वर्क करता था, स्टडीज करता था, और फिर मुरली सुनाने भी, ईश्वरीय सेवा भी बहुत अच्छी बाबा करा रहे थे। तो ऐसे ही करते करते फिर ये जो शरीर को डिजीज है, इसकी नेचुरल प्रोग्रेशन के अनुसार एक ऐसा समय आ गया था कि लंग्स बहुत वीक हो गए थे। तो शरीर में जो नेचुरली जो स्पीटम या जो कफ बनता है, तो वो अपने आप निकालने की ताकत नहीं थी। तो इसके कारण बहुत सारे इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन, वो सब बहुत चक्कर चालू था। तो ऐसे ही करते करते एक ऐसा समय आ गया कि डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि अभी कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ हम कर सकते थे हमने कर दिया है, अभी हमारे हाथ में नहीं है। तो कुछ ही घंटे हैं इसके पास, तो आप अपने सारे रिलेटिव्स को बुला लो। तो ऐसे कह दिया था। लेकिन तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी चैलेंज हो सकती है किसी के भी जीवन में। लेकिन वहाँ तक जो परमात्मा का ज्ञान योग है, उसका अभ्यास बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे ही मुझे हॉस्पिटल में पता चला कि अभी कुछ ही समय है इस शरीर में, तो मेरा सिर्फ एक ही संकल्प था कि ये अंत का समय मुझे सफल करना है। क्योंकि जब हम सब सुनते हैं कि जैसी अंत में मति होती है, उसी ही आगे गति होती है। तो सभी को तो पता नहीं होता कि अंत का समय कब आएगा, लेकिन हमको तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अभी जाने का समय है, तो अभी ये अंत का समय सफल करना है। तो जैसे ही डॉक्टर्स ने कहा, तो तुरंत ये राजयोग का अभ्यास शुरू कर दिया कि बस परमात्मा से निरंतर शांति, प्रेम, खुशी की किरणें आ रही है। मैं बस वही अनुभव कर रहा हूँ। बस यही अनुभव बहुत ही स्ट्रांग चालू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतना पावरफुल मेडिटेशन मैंने कभी किया होगा। सभी रिलेटिव आते गए, एक के बाद एक आते थे, लेकिन मैंने अपना मेडिटेशन पक्का पावरफुल कंटिन्यू रखा कि परमात्मा की शक्ति आ रही है, मैं सबको दे रहा हूँ। सभी सुखी हो, सभी शांत रहे, सभी आगे बढ़े, सबको परमात्मा का संदेश मिले, सभी अपना जीवन परिवर्तन कर लें। एक साइड वो शक्तियाँ ले रहा था, दूसरी ओर सबको दे रहा था। तो जैसे कि कॉन्स्टेंट मेडिटेटिव स्टेट में रहा। और ऐसे करते करते शाम से रात हो गई, रात को सोने का समय हो गया। सोने की तैयारियां हो गई। हमको पता नहीं था कि सुबह कहाँ खुलेगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था। लेकिन बस वही बहुत ही श्रेष्ठ वो मन की स्थिति थी, जब परमात्मा की शक्तियाँ ले रहा था। बस उसी मनोस्थिति में सो गया। पता नहीं था कल कहाँ होंगे, लेकिन भगवान साथ है। एक निश्चय था कि वो जहाँ बिठाएंगे, जो मुझसे कराना चाहेंगे वो करेंगे। अगर वो इस शरीर में सेवा लेनी है मुझसे, तो इस शरीर में रखेंगे। अगर कहीं और मेरी जरूरत है तो वहाँ ले जाएंगे। तो बस सब कुछ परमात्मा को सौंप कर उसी मेडिटेटिव स्टेट में वो शांति प्यार की एनर्जी लेते हुए सो गया। और सुबह उसी बेड पर उठ गया। बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। सारे रीडिंग्स नॉर्मल हो गए थे, सारे वाइटल रीडिंग्स इतनी नॉर्मल तो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं हुए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि ये चमत्कार से कम कुछ भी नहीं है। नर्सेस बहुत खुश, डॉक्टर्स बहुत खुश, सभी ने प्रेयर्स किए थे कि सचमुच कहे कि योग की शक्ति से हुआ, कि योग कंटिन्यूस चला तो उससे शरीर को जो वाइब्रेशन मिल रहे थे उससे हील हो गया, या सबकी दुआओं ने बचा लिया, या परमात्मा का ही डायरेक्ट सपोर्ट था। उसको बहुत सेवाएं करानी है, आप जो भी कहो, लेकिन ये बाबा ने धीरे करवा दिया। माय गॉड,
No words to express. What I have understood from Viral is a very deep understanding that life is not just celebrating. The last minute can it be joyful. उन्होंने एक बहुत प्यारी सी बात बताई कि अंत समय उस ईश्वर की याद। शायद हमको विरल से बहुत कुछ चीज सीखना चाहिए कि हमारा अंतिम समय कुछ सब कैसे बने। एंड ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल लिविंग एग्जांपल। विरल ये कितना समय पहले था? ये 3 साल पहले था, 31 जनवरी 2016 की बात है। 31 January 2016 and today we are in 2019. 3 years of this beautiful journey. आपने ये अनुभव, ये 3 साल के अनुभव के द्वारा कुछ सेवा की, आप सभी को बताएं। उस समय तो 31 जनवरी को फिर रात को मैंने जैसे बताया तो 1 फरवरी हो गई थी। तो फिर डॉक्टर्स ने ये ट्रेकेस्टोमी सर्जरी किया। ट्रेकेस्टोमी सर्जरी मतलब गले में एक होल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कफ हम सक्शन मशीन से, जो आप देख सकते हैं, तो वो सक्शन मशीन से जैसे वैक्यूम क्लीनर की तरह निकाल सकते हैं। तो आप लोग को तो फिर भी तकलीफ होती होगी कफ निकालने में, अभी हमको कोई तकलीफ नहीं होती। तो वो ट्रेकेस्टोमी, तो वो फिर ट्रेकेस्टोमी सर्जरी किया कि जिससे कफ निकालना भी इजी होता है। और ये जो वेंटिलेटर जो लगाए हैं तो उससे भी ब्रीदिंग में लंग्स को आराम मिलता है। तो वो फिर ट्रेकेस्टोमी मतलब उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत थे, लेकिन वही बेस्ट ऑप्शन था। तो फिर ट्रेकेस्टोमी सर्जरी किया उस दिन 1 फरवरी 2016 को। और फिर 6 महीना उसके बाद इतना इजी नहीं रहता है, लेकिन सारे डॉक्टर्स हैं गाइडेंस देते रहे, घर में भी आए तो भी डॉक्टर्स का सपोर्ट था, मम्मी पापा पूरे घर ने, मतलब सारा शेड्यूल सब कुछ चेंज हो गया था। लेकिन कैसे सब लोगों ने अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार सब संभाल लिया। मम्मी पापा मेरा ध्यान रखते गए, घर का सभी ने ध्यान रख लिया। तो वो 6 महीना बहुत सभी ने अच्छे से ध्यान रख लिया। वंडरफुल, वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। अच्छा विरल, मैं आपके ब्लॉग्स पढ़ता हूँ और खास करके आपका जो आर्टिकल वर्ल्ड रिनल में आता है, इतने ब्यूटीफुल व्यूज आप लिखते हैं, लेकिन विद दिस चैलेंज आप ये कैसे कर पाते हैं? तो जैसे मैं बता रहा था कि 6 महीने मतलब वो क्रिटिकल रहता है, तो सब लोगों ने अच्छा ध्यान रख लिया। तो पहले तो जॉब भी करता था तो वो सब छूट गया। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि तुमने इतना पढ़ाई किया, इतना चैलेंजिंग कोर्स पूरा किया, आपके करियर मतलब आप फुली क्वालिफाइड हो गए, आपकी पोजीशन सब कुछ में, और हेल्थ के कारण आपको सब छोड़ देना पड़ा, तो आपको कैसा फील होता है? तो बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी परमात्मा के ज्ञान, योग की कमाल है। ठीक है, करियर एम्बिशन तो सबके होते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, वर्क करते हैं, तो एम्बिशन सबके होते हैं। लेकिन ऑफकोर्स हेल्थ के कारण कुछ करना पॉसिबल नहीं था। तो मतलब जो हम मतलब वो 6 महीना के ही पीरियड था, तो धीरे धीरे सब स्टेबिलाइज हो रहा था। लेकिन कुछ एक्टिविटीज करना तो सोच के ही बाहर था, क्योंकि जस्ट हेल्थ ही थोड़ा बहुत स्टेबिलाइज हो रहा था। लेकिन जो हम परमात्मा के महावाक्य मूल्य हैं, जो रोज हम सुनते हैं, तो उसमें बाबा, हम परमात्मा को बाबा कहते हैं क्योंकि वो फादर है हमारा। तो जैसे पिताजी को हम नाम से कभी नहीं बुलाते हैं, उनको एक टाइटल से बुलाते हैं, तो वैसे हम परमात्मा को बाबा कहते हैं। तो जो हम बाबा की मूल्य सुनते हैं रोज, तो उसमें बाबा कई बार कहते हैं तुम्हें सेवा करनी चाहिए। अच्छा। जो आपको मिला है वो सबको मिलना चाहिए, सिर्फ तुम्हारे तक नहीं रहना चाहिए, आपसे सबको प्राप्ति होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि सेवा करनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर से कहा कि बच्चे तुम सेवा करो, लेकिन अभी तो कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है, हेल्थ में ही इतना टाइम जाता है, तो कैसे सेवा करो। फिर चौथे दिन बाबा ने कहा बच्ची सेवा करो। तो अचानक मुझे आइडिया आया कि मैं लिख सकता हूँ, कि लिखने की टैलेंट है, तो शायद वही बाबा मुझे कह रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। तो हमारी जो ब्रह्मा कुमारी की वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन है, जिसके 2 लाख कॉपीज मंथली पब्लिश होते हैं, तो मैंने उसमें लिखना शुरू किया। फिर सेंटर में जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स देने हैं। फिर हमें सेंटर की बहनें जो टीवी में एपिसोड्स करते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत देना शुरू किया। तो धीरे धीरे लिखना शुरू किया और वो बढ़ता गया। और आज तो अपना खुद का ब्लॉग
लिखता हूँ जिसमें 85 कंट्रीज, अभी 85 कंट्रीज से विजिटर्स आते हैं। तो ये सचमुच कमाल है। जो हम पढ़ते हैं कि जो विश्व नाटक है, जो ड्रामा है, उसका हर सीन कल्याणकारी है। तो बस उसी को लेते हम चल रहे थे, कभी भी कोई नेगेटिव संकल्प नहीं किया। तो सचमुच आज वो प्रूफ दिख रहा है कि सचमुच कैसे ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। क्योंकि बोल के मैं कितनों की सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो फिर बेहद में सेवा हो जाती है। हजारों जन पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। तो ये बेहद की सेवा से हम इतने खुश हैं। उसकी डिवाइन प्लानिंग है और कुछ नहीं है। यस, इट्स अ डिवाइन प्लानिंग एंड ऑलमाइटी। So Viral, it has been so beautiful listening to you. आपसे बहुत स्नेह प्यार से बातें की, जीवन के बहुत गूढ़ रहस्यों को आज हमने समझने की कोशिश की आपके द्वारा। You have been a truly a great source of inspiration and motivation to so many people who have been watching this program. Viral, अंत में आप सभी को कौन सा संदेश देना चाहेंगे? What is the message you would love to give to everybody? देखो, जीवन एक बहुत ही सुंदर सौगात है, परमात्मा की बहुत सुंदर सौगात है जीवन। सौगात इज अ गिफ्ट। ओके, लाइफ इज अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। लेकिन कई बार सभी के जीवन में चैलेंजेस तो आते ही हैं। ये हम सब समझते हैं कि जीवन बहुत सुंदर है, गिफ्ट है, लेकिन साथ में सभी के जीवन में कोई न कोई चैलेंजेस होते हैं। तो मैसेज तो सिर्फ यही देना है कि ये सारे सिचुएशंस जो आते हैं, मतलब वो भी हम एक रीति से स्ट्रांग बनाने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। तो सिचुएशंस में हमें इंटेंगल होकर परेशान नहीं होना है, लेकिन सिचुएशन हमें हमसे क्या डिमांड करता है कि सिचुएशन तभी आती है जब हमें उनसे ज़्यादा ऊंचा होने की ताकत होती है। तो परिस्थितियाँ सिर्फ उसी वजह से आती है, हमें अपनी खोई हुई शक्तियों को जागृत कराने के, प्रोत्साहन देने के लिए। तो जितना हम अपने को सशक्त करने के लिए, मन को शक्तिशाली करने पर हम फोकस करेंगे, तो वो सिचुएशन एक्चुअली हमारा कैसे हमको आगे बढ़ाने के लिमिट बन जाती है। तो बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन एक बहुत सुंदर सौगात है, कि जो चैलेंजेस है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें परेशान नहीं होना है, लेकिन उस सिचुएशन में अपने मन को मजबूत करना है, अपने को स्ट्रांग करना है। तो इस सिचुएशन में ही हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो जीवन बहुत सुंदर सौगात है, सिचुएशन से डरना नहीं है, अपने को स्ट्रांग करना है, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। अच्छा, लास्ट में मैं विरल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि परमात्मा आपके साथ रहे, उनकी शक्ति आपके साथ रही, आपका अपना मनोबल और आत्मिक बल इस यात्रा में आपको सफलता खुशियों की तरफ लेकर गया। इसके अलावा वुड यू लाइक टू एक्नॉलेज एनीबॉडी विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड? आप किसी को, जो आपने तो बहुत लोगों को प्रेरणा दी, लेकिन कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, किन लोगों का आपको एक्नॉलेज करना पसंद करेंगे? देखिए, कोई भी जब भी सक्सेसफुल होते हैं तो उसके पीछे बहुत लोगों का सहयोग होता है, तो वो कभी भी भूलना नहीं होता है। तो हमें भी स्पेशली मम्मी पापा का तो बहुत ही सहयोग रहा है, खासकर ऐसी डिजीज में तो मम्मी पापा का बहुत सहयोग चाहिए, पूरी फैमिली, रिलेटिव सभी। और मैं समझता हूँ कि हमारा ब्रह्मा कुमारी का जो परिवार है, बोरीवली वेस्ट सेंटर का, मतलब सभी जो स्टूडेंट्स है, सभी टीचर्स बहने हैं, हमारे सेंटर इंचार्ज बिंदु बहन है, तो उन सब का बहुत ही सहयोग रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। कभी भी कोई चैलेंजेस आते हैं, मतलब उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उनकी जो शुभ भावना हमारे लिए होती है। और जब भी हमको इच्छा होती है कि हमको कुछ सेवा करनी है, तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज सेवा के हमको मिले हैं। और हम समझता हूँ, मतलब ये मिडिल क्लास में मिलना इतने जल्दी, ये जो भी सेवा के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ वही बहुत मदद किया है हमको मजबूत करने में। और आज आप कह रहे थे कि आपका लिखना इतना अच्छा है, इतना वंडरफुल है, तो सभी ने जो अपॉर्चुनिटीज हमको दी है, और जो मतलब वो भी परमात्मा की गिफ्ट है, कि कैसे मतलब ऐसे ही लगता है जैसे, मतलब जब भी मैं चिंतन करने बैठता हूँ कोई भी टॉपिक पर, तो कहाँ से बाबा वो पॉइंट टच करा देते हैं, कैसे वो पॉइंट्स
बुद्धि में आ जाते हैं और फिर वो लिखना, और मतलब वो कितना सब वंडरफुल लगता है कि जैसे सारा कंट्रोल ऊपर से ही हो रहा है, सब वही करा रहा है। तो यहाँ सभी निमित्त हैं, उनको भी थैंक्स, मेन थैंक्स परमात्मा को जो इतनी अच्छी तरह से सिवाय कराता है। So sweet. तो वीरल जैसे चैंपियन हीरो स्टार को बनाने में मैं परमात्मा के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी का एंटायर फैमिली रिस्पॉन्सिबल, तो उन सभी को मैं थैंक्स देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि दिस एपिसोड विल नॉट बी ओवर अंटिल अनलेस वी शो आवर ग्रैटिट्यूड टू दिस चैंपियन पेरेंट्स। तो हम 2 मिनट उनके माता पिता से जरूर मिलना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जैसा वो एक रोल मॉडल है तो शायद समाज के लिए उनके पेरेंट्स भी एक रोल मॉडल फॉर इंस्पिरेशन मोटिवेशन होंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस द पेरेंट्स ऑफ वीरल। सबसे पहले मैं उनकी मम्मा संगीता बहन को बड़े प्यार से स्वागत करूंगा, और उनके साथ साथ वीरल के जो पापा हैं रिस्पेक्टेड राजेश भाई, who himself is a qualified chartered accountant and who has got his own office and his own firm। हम कुछ उनके है ना इमोशंस और फीलिंग्स कि उन्होंने क्या महसूस किया और इस सुंदर यात्रा में वीरल को ऐसे चैंपियन कैसे बनाया, हम उनके कुछ एक इनपुट जरूर लेना पसंद करेंगे। सो हियर इज द स्वीट फैमिली ऑफ वीरल, हिज पेरेंट्स। ये हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश जी और वीरल की मम्मा जो संगीता बहन है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम। सर, हमने वीरल की एक बहुत सुंदर प्यारी सी कहानी सुनी, लेकिन कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी चाइल्ड है ना उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज इस समय पर वीरल हैज बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। कितने लोगों के लिए उन्होंने प्रेरणा स्रोत बने, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आए बचपन से लेकर यहाँ तक, एंड द क्रेडिट गोज टू यू डियर पेरेंट्स। ऐसे समय पर आप क्या संदेश, क्या बताना चाहेंगे? हम लोग ने तो भगवान के हाथ में ही सौंप दिया था, और बाबा ने जो किया, जो ठीक लगा वो हमें मंजूर था, तो बस बाबा ने जो किया वो सही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज वो दे रहे हैं कि द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, और जिनके लिए वो बाबा कह रहे हैं, बाबा अर्थात हम सब सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा के लिए वो शब्द कह रहे हैं कि हर बच्चा जो इस धरती पर आता है उस परमात्मा, उस शिव बाबा का एक बहुत सुंदर गिफ्ट है। एंड दिस अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम वीरल्स फादर, राइट। अच्छा, अब हम वीरल की मम्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने 2 शब्द इस समय दर्शकों को जरूर बताइए। वीरल जब भी 7 साल का था और पता चला कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और उसकी कहीं भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है कि वो ठीक हो सके, तभी यही सोचा कि शरीर का तो जो होगा वो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका मन का ध्यान हम रख सकते हैं। तो मन का ध्यान रखने के लिए मीन्स इतना सब बहुत कुछ किया, प्राणायाम और ये मीन्स सब एक्सरसाइज और सब कितने सारे मेडिटेशन में गए, रेकी सीखे, कहीं भी कुछ भी लगा कि यहाँ पे कुछ वीरल को मिल सकता है तो सभी जगह भाग भाग के गए, लेकिन ये सहज राजयोग हमें ब्रह्मा कुमारी में ही मिला। और वो जब भी छोटा था तो भगवत गीता दिया था उसको पढ़ने के लिए, और ये राजयोग उसको इतना सहजली उसने एक्सेप्ट किया, और हम लोग जो भी बहुत सारी आई सब तकलीफें, लेकिन जैसे सहज पार हो गए, जैसे साइट सीइंग की तरह सब चली गई। ऐसे मीन्स ओके वो आई और गई, हम लोग तो ऐसे ही बस भगवान की याद में रहे। जो होता था वीरल के लिए जो भी कर सकते थे, पैसे का भी कभी नहीं देखा, जहां भी उसको जरूरत है उसको कभी वैसे फील भी नहीं होने दिया कि तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें क्या जरूरत है तो हम साथ में हैं, जो भी चाहिए हम साथ में हैं। पढ़ाई में और सब में इतना वो आगे बढ़ा है, लेकिन इतनी मेहनत की है उसने। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो और चलो हैंडीकेप है, बाकी सारी बहुत फैसिलिटी मिलती है वो आगे बढ़ गया। रात रात तक जाग के पूरा 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 उसने दिया है उसका मेहनत और आगे बढ़ा है वो। हम लोग ने वीरल का फिजिकली ध्यान रखा, लेकिन वीरल ने हमेशा हम सब का, पूरे घर का मेंटली ध्यान रखा। उसका हमेशा कहना रहा कि एक बार भगवान को तुमने अच्छे से पकड़ लिया और कोई काम नहीं आएगा, लेकिन दिल से समझ के कि हाँ सबका पार्ट सब समझ के सिर्फ उसका हाथ साथ लोगे तो और कहीं भी कुछ तकलीफ नहीं आएगी ऐसे, और उसी के साथ रह रह के हम भी आगे बढ़ गए। तो वी हैव वीरल्स बुआ जो डिम्पल बहन है, और हम चाहते हैं कि वो भी है ना अपने कुछ एक अनुभव वीरल के साथ जो है संदेश जो है हम सभी दर्शकों को जरूर दें।
ओवर टू डिम्पल मैम। विरल के साथ बचपन से ही ऐसे, जब ही जन्मा तो ही मेरी गोदी में था, ऐसा अभी तक भी ऐसा ही मेरे पास ही है ऐसा। तो उसका मम्मी डैडी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब, लेकिन मैं भी हमेशा फील करती हूँ कि कुछ भी होगा तो ये राजवीयों का भी मालूम पड़ा तो मुझे लगा कि चलो ऐसे सोते सोते भी कुछ कर सकते, मतलब बैठ के। तो मैं तुरंत पूछने को गई और ऐसे देख के पता चला कि मनसा सेवा भी हो सकती है और ऐसे भी सो के कुछ भी बैठे बैठे भी सेवा हो सकती है। तो वो एक अच्छा सा पॉइंट मिल गया है विरल के लिए मुझे। so nice. तो दोस्तों आज इस यात्रा में हम विरल और उसके एक बहुत सुंदर परिवार से मिले। They were really a source of inspiration to all of us. हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं और उसके लिए बहुत सुंदर फिलॉसफी जो उन्होंने बताया वो है राजयोग। राज मीन्स रहस्य, कर्मों की कोई रहस्य विरल ने हमको बड़े सहज तरीके से समझाया। राज मीन्स राजा, हम अपने मन के राजा बने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात योग, योग मीन्स संबंध। विरल की मौसी ने समझाया कि योग और योगा में अंतर है। योगा के शरीर के लिए है, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता है, लेकिन उसका मन सशक्त हो सकता है, एंड दैट इज राजयोग। योग संबंध स्वयं के साथ, उस परमात्मा के साथ। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली विद ऑल द चैलेंजेस एंड अप्लाइड केस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। मुझे लगता है इस संसार में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर जीवन में कैसा भी सिचुएशंस क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर उस परिस्थिति को सहन कर सामना कर विजय हो सकते हैं। सभी दर्शकों की तरफ से हम उस परमात्मा का दिल से धन्यवाद देते हैं। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द एंटायर फैमिली ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सुंदर यात्रा में, इस पड़ाव में विरल और उनका सुंदर सा परिवार को मिलने का स्वामी भाई को चांस मिला, ये मेरा अपना सौभाग्य है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस ऑल विश दिस ब्यूटीफुल फैमिली complete health, wealth, happiness and certainly lots of anand in the years to come. With these words, हम आगे मिलते रहेंगे। Thank you very much. God bless each one of us. Om Shanti. Namaste.